डॉक्टर, कोई चांस नहीं है क्या? आई एम सॉरी नैना, नेचुरल तरीके से तुम्हारा माँ बनना बहुत मुश्किल है, पर हाँ तुम आईवीएफ करवा सकती हो। थोड़ा खर्चा आएगा पर पॉसिबल है। कितना खर्चा आएगा? यही कोई 3 से 4 लाख रुपए। नहीं कराना। महेश। नहीं कराना है। डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करती हूँ। महेश, आप ऐसे क्यों चले आए? तो क्या करूं? अपने आप को और बर्बाद करूं? एक तो तुम्हारे अतीत जानने के बावजूद तुमसे शादी की, और अब तुम चाहती हो कि मेरी जो जमा पूंजी है मैं यहाँ तुम पर सब लुटा दूं। ये गंगा जमुना अगर बहना बंद हो जाए ना तो रिक्शा पकड़ के घर आ जाना। हट हट। सॉरी, कहाँ खो रहे हो मास्टर जी? और किसका श्रृंगार करने जा रहे हो? कौन हो तुम? पकड़ो उसे। क्या है इसमें? कौन हो तुम? सर डरिए मत, इसमें बॉम्ब नहीं है। ये मेरे घर के बाहर मिला था। मैं खुद ही खोलती हूँ इसे। छोड़ दो उसे। आपके दोनों बच्चे रात भर घर नहीं आए। आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? थी मैम, लेकिन ये नींद की गोलियां लेके सोती हैं। कल रात मेरी भी आंख लग गई। फिर करीब रात को 1:45 बजे इन्होंने मुझे उठाया। तब तक ध्रुव घर नहीं आया था। बिरजू, बिरजू, बिरजू उठ। बिरजू, बिरजू, सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? क्या हुआ सर? अरे ध्रुव आया था क्या सोसाइटी में? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक, और मास्टर जी भी सो रहे हैं। दोस्त के यहाँ रुक गया होगा साहब। हाँ शायद पायल क्या सो गया। मैं जाके देखता हूँ। पायल, 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 पायल बेटा, रश्मि कहाँ है? पायल बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ हैं वो लोग? निकल गए थे 11:15 बजे पार्टी खत्म होने। एक बात समझ में नहीं आ रही जोशी, इस किडनैपर ने ध्रुव की टीचर चांदनी को लेटर क्यों भेजा? उसके फादर संजय को क्यों नहीं? अभी तक इसे कोई लॉजिक नहीं मिला मैडम। कहीं इस टीचर चांदनी का तो कनेक्शन नहीं इन सबसे? एक काम करो, इस चांदनी टीचर का डिटेल्स निकालो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव की मौत रात तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच हुई। सर पे गहरी चोट का निशान है, मतलब पत्थर से कुचल के मारा गया था। मौत की वजह ब्रेन हैमरेज है। डॉक्टर का रिमार्क है कि किलर लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। जहाँ ध्रुव की लाश मिली वो जंगल पायल के घर के पास है, और रश्मि पायल के घर नाइट स्टडीज के लिए गई थी। कहीं असली टारगेट ये रश्मि तो नहीं थी? दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ, कोई खोलो दरवाजा। ट्यूशन से भागने के बाद ध्रुव वापस आया ही नहीं। हाँ, उसके बाद मैं भी घर चला गया था और आज सुबह पता चला। हाँ सर, हम भी कल उसे शाम को ही मिले थे। ये भी था साथ में, बोल ना। हाँ सर, ये सही बोल रहा है। क्या हुआ, कुछ मिला? परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैडम,
अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक बात सामने आई है। संजय ने पिछले महीने अपने गांव में ज़मीन बेची थी। इसका मतलब फिरौती देने भर के पैसे थे उसके पास। पता करो इस बारे में कौन कौन जानता है। ओके मैडम। मैडम यहाँ के लोगों ने बताया कि वॉचमैन बिरजू और ध्रुव का 36 का आंकड़ा था। क्या किया? मैडम हमको तो सुबह पता चला कि मामला बहुत सीरियस है। जब संजय जी सुबह 5:30 बजे वापस मेरे पास आए थे और 5:30 बजे से हम खुद उनके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढ रहे हैं। सच्ची बोल रहे हैं मैडम। और मैडम बच्चे सोसाइटी से थोड़ी ना गायब हुए हैं। अगर सोसाइटी से गायब होते तभी हमारी जवाबदारी बनती थी ना। ज़्यादा मत बोल, जितना पूछा जाए ना उतना बोलने का। चल जा। जोशी नज़र रखो इस पर और कुंडली निकलाओ इसकी। नाइट स्टडी का प्लान था तो रश्मि तुम्हारे आराम से सच सच बताओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी। मैम वो एक्चुअली रश्मि और ध्रुव के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था? क्यों झगड़ा हुआ था दोनों के बीच? ये क्या है दीदी? आप नाइट स्टडीज के बहाने यहाँ पार्टी कर रहे हो? ध्रुव तो चुप रहेगा, तेरा ट्यूशन है ना, तू जा। मैं जा रहा हूँ, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा। ध्रुव मेरी बात सुन। मैम वो सबके जाने के बाद मैं सो गई थी। फिर रात के 2 बजे रश्मि के पापा उसको ढूंढते ढूंढते आए थे यहाँ पे। पायल बेटा रश्मि कहाँ है? पायल बेटा रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक, कहाँ है वो लोग? और फिर वो चले गए और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी में तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स आए थे उनकी सारी डिटेल्स दे देना, नाम फ़ोन नंबर। ठीक है। आप कल कहाँ थे मिस्टर अजय? भोपाल में मेरी फैक्ट्री है, हफ्ते में 2 दिन में वही रहता हूँ। रश्मि को कोई बॉयफ्रेंड था बेटा? नहीं मुझे नहीं पता। देखिए मैडम, मेरी बेटी को जितना पता था उतना उसने बता दिया। आगे और कुछ रहेगा तो मैं आपको खुद से फ़ोन कर लूँगा। नमस्ते। पायल वो देख तेरी सौतन आ गई। उसने तेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, फिर भी तूने उसे पार्टी में बुलाया। जब तमाचा जोर का मारना हो ना तो हाथ पीछे लेना पड़ता। उसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना है ना, तू देख मैं इससे इसकी सबसे कीमती चीज छीन लूं। चल अपने बैग्स पैक कर ले, तो अपने बुआ के पास रहने जा रही है। पायल एक बात ध्यान में रखो, तुमने अगर वापस पुनीत से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझी? हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। ये ले कपड़े। बदल क्या जा। नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ दो मुझे। महेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। मैंने सोचा था कि पहला पति तुम्हें छोड़ के गया है तो क्या हुआ, मेरी बीवी बिना मेरी गलती के मुझे छोड़ के चली गई। हम दोनों एक दूसरे का दुख समझते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। महेश आपको जिसने भी जो भी कुछ बोला है सब झूठ बोला है। महेश ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर क्या है सच्चाई, पता ना। कहाँ है तेरा बच्चा, कहाँ है तेरा पहला पति? पता नहीं मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसी दुश्मनी कौन निकाल सकता है? संजय जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। संजय जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी लगवा दी है, किडनैपर्स गैंग को भी उठवा लिया है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अरे आप आ गए? ये ध्रुव और रश्मि कहाँ पे? मैंने कितनी बार कहा है आप उन्हें साथ में लेके क्यों नहीं आते? आपका ना ध्यान ही नहीं रहता। एक बार बच्चे घर पे आ जाए तो मेरी टेंशन खत्म।
अभी क्या आप एक काम करिए, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अभी आई। जिस मासूम को हम अपनी गोद में बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, अगर उसे हमसे कोई छीन ले तो हमारी दुनिया ही उजड़ जाती है। पर यादव परिवार का दुख इससे कई ज्यादा दर्दनाक था। एक तरफ बेटे की मौत का गम, तो दूसरी तरफ बेटी की गुमशुदा होने की तड़प ने परिवार को तोड़ दिया था। आने वाला वक्त यादव परिवार पे दुखों का पहाड़ बन के टूटने वाला था। मैडम, उस वॉचमैन बिरजू के बारे में पता लगा। 2 साल पहले वो यही इंदौर के खजराना में वॉचमैन था, तब भी वहाँ से एक बच्चा गायब हुआ। क्या? उठा लो उसे। फिलहाल फरार है मैडम। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और वहाँ से जो उसका एड्रेस मिला वहाँ पे भी ताला लगा। एक काम करो जोशी, हर जगह नाकाबंदी लगवा दो। किसी भी हाल में ये बिरजू इंदौर के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सस्पेक्ट हमारी नाक के नीचे से निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए। रश्मि अभी भी किडनैपर्स के पास है और उसके पेरेंट्स को देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। ओके मैडम, मैंने तो इस लड़के को पहले कभी भी नहीं देखा, पर जरूर इसी ने मेरी बेटी को फंसाया होगा। दामिनी, क्या हुआ? रश्मि किसी लड़के से मिलती थी, ध्रुव के फोन में फोटोज मिली उसके। संजय जी, आप इस लड़के को जानते? मैम एक मिनट, पायल जानती होगी क्योंकि इस एक फोटो में पायल भी है। पायल की दोस्त किडनैप, उसके दोस्त के भाई का मर्डर हुआ है। लास्ट टाइम दोनों बच्चों को पायल के साथ देखा गया था, और आपने बिना हमारी परमिशन के उसको इंदौर के बाहर भेज दिया। बाप है मीठी सा। एक बार उसने ऐसे ही एक पानी पूरी वाले को एक्सपोज किया था, और जनता ने उसकी बाद में बहुत जम के कुटाई कर दी। अभी कहाँ है पानी पूरी वाला? मैडम, उसका तो सब बर्बाद हो गया था, तो वो गांव चला गया था। पता करवाता हूँ कि वो वापस आया है। मैडम, ये लेटर मुझे अपने घर के बाहर मिला। 3 दिन बाद उसी जंगल में पैसे लेकर चले आना। अगर पुलिस साथ आई तो बेटे की तरह बेटी की भी लाश मिलेगी। आपने बात संजय को बताई? मुझे लगा आपको बताना चाहिए था, इसलिए सीधे यहीं चला आया। मैं चलता हूँ मैडम, मेरी बेटी बीमार है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जी, थैंक यू। पहले वो चांदनी टीचर और गणेश मास्टर, पता नहीं ये लेटेस्ट बच्चों के टीचर्स के पास क्यों पहुंचे। मैडम, मैंने गणेश मास्टर के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए। हो सकता है कि ये लेटर रखने वाला किसी फुटेज में दिख जाए। एक मिनट पांडे, गाड़ी रोको। जोशी, ये लोगों ध्रुव की डेड बॉडी पे जो स्टिकर मिला था उससे काफी। एक काम करो, ध्रुव की कॉलोनी में पता करो ये राइस कौन कौन मंगवाता है। ठीक है मैडम। आई थिंक हमें ऐसे मिलना नहीं चाहिए। पुलिस को हम पे शक हो सकता है। मैम, मैं उस रात गणेश मास्टर के घर गया था ध्रुव के बारे में पूछताछ करने के लिए, मगर बावजूद उसके उसने दरवाजा तक नहीं खोला। आप एक बात बताइए, वो मेरी कॉलोनी में रहता है, मेरा पड़ोसी है, और ये लेटर लेके वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा, क्यों? गणेश मास्टर की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आया। क्या बेटी? जी मैम, शायद आपको पता नहीं है, 3 साल पहले उसकी बेटी मर चुकी है। क्यों? मैम, कहीं ये सब गणेश मास्टर ने तो नहीं किया? क्योंकि उस दिन ट्यूशन से भाग कर आया था ध्रुव। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो घबराया हुआ था, हम समझ नहीं पाए। याद है तुम्हें? मैडम, ये महल राइस तकरीबन आधे इंदौर में सप्लाई होता है। यहाँ ध्रुव की कॉलोनी में भी 8 परिवारों के यहाँ ये राइस आता है, खुद ध्रुव के घर में भी, और इस लिस्ट में गणेश मास्टर का नाम भी शामिल है। गणेश मास्टर की? गणेश मास्टर, दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी सो रही है। हटो। मेरी बेटी सो रही है। देखो ऊपर देखो। पूरा घर सर्च करो। कोई है? दरवाजा खोलो। जब मम्मी पापा के पास जाना है, कोई दरवाजा खोलो, कोई है? जोशी, इसे देखो। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जरूरी सामान है। कुत्ता पकड़ो इसे। पाप लगेगा। देखो पाप लगेगा। हटना, पाप लगेगा। चल पाप लगेगा ना। पाप लगेगा। मैडम, इधर दरवाजा है। मेरी बेटी है। मेरी बेटी सो रही है, अंदर पाप लगेगा। चलिए मेरी बेटी, मेरी बेटी। कुछ मत कीजिए। मेरी चिल्लाना मत। मेरी बेटी, मेरी बेटी, चिल्लाना मत। मेरी बेटी, तू सो जा बेटा, तू सो जा। कुछ नहीं, मिलने आए ना। मैडम, गणेश, हमें तुम्हारी मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में मुर्दों को जिंदा करने के लिए बलि देने वाले वीडियो मिले। देखो, सच सच बता दो हमें कि रश्मि कहाँ पर है। हम अपनी चार्जशीट में तुम्हें मानसिक रोगी बता देंगे, जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाए। गणेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैडम, इसका लॉयर आया है, जमानत के पेपर लेकर। किस बेसिस पे? सॉरी मैम। आजकल के बच्चे। मैडम, वो लॉज वाली औरत को पता चल गया। नैना श्रीधर नाम है, इंदौर की रहने वाली है। जोशी, ये देखो, इसमें संजय की पूरी जन्म कुंडली है। वो संजय की जो जमीन थी भोपाल में, जो उसने बेची थी, जिसको लेकर उसके भाई, उसके चचेरे भाई प्रताप के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। बाद में उसने अपनी वो जमीन उसी भाई को बेच दी। हो सकता है कि मामला सुलझ गया। वैसे मैडम, ये ज़मीन मार्केट रेट से सस्ती बेची गई थी। हो सकता है कि ये क्राइम जो है वो फैमिली मैटर का नतीजा रहा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मामला यहाँ भाई या प्रॉपर्टी का नहीं रहा। ये देखो, संजय की शादी 2008 में, 2008 यानी कि 13 साल पहले। 13 साल पहले शादी हुई तो 16 साल की रश्मि उसकी बेटी कैसे हुई? तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं आए आप। जिन्होंने तुम्हारा ये वीडियो बनाया था, तुमने उन्हें देखा है या नहीं? नहीं, जब तक मैं वहां पहुंची वो लोग भाग गए थे। कौन है? वैसे है कौन ये बच्चे? ध्रुव यादव नाम था इस बच्चे का। मर्डर हो गया उसका, और उसकी बहन रश्मि किडनैप है। तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। कौन है, किसके बच्चे हैं? संजय यादव के बच्चे हैं। नहीं, मैं किसी संजय यादव को नहीं जानती। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। नहीं, मत ले जाओ मेरे बच्चे को। इस औरत की बातों से ना झूठ की बू आ रही थी जोशी। संजय का नाम लेते ही इसका चेहरा फीका पड़ गया। इसका दूसरा पति महेश श्रीधर, इसको 2018 में छोड़कर चला गया था। इसके पहले पति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस महेश श्रीधर को ढूंढ कर निकाल। मर्डर की रात जो कुछ भी हुआ उसे छिपाने के लिए और भी बहुत कुछ प्लानिंग हुई होगी। 18 तारीख से लेके आज की डेट तक जितने भी लोग, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबकी कॉल डिटेल्स लिखो। ओके मैम। पुलिस उसी राह पर चल रही थी जहां मुजरिम उन्हें भेजना चाहता था। मुजरिम ने पुलिस को एक ऐसे जाल में फंसाया था जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। मैडम, सबके कॉल रिकॉर्ड रहा। संजय के CDR से पता चला है कि मर्डर के दूसरे दिन से ही
वो अपने चचेरे भाई प्रताप यादव के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था। प्रताप यादव, जिसको संजय ने अपनी ज़मीन बेची थी। जी, और एक बात मैडम, पिछले कुछ दिनों से संजय देहरादून के एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ रेगुलर टच में है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो देहरादून में एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेकिन अपने नाम पर नहीं। फिर नैना श्रीधर, इसी नाम से एग्रीमेंट बनवाओ। अगले हफ्ते आता हूँ पैसा लेके, तब तक पेपर रेडी रखना। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, हम जानना चाहते हैं, क्या रश्मि तुम्हारी और संजय की बेटी? नहीं, संजय मेरे पहले पति सुनील के दोस्त हैं। मेरी बेटी के पिता सुनील ही हैं। तो उसे अडॉप्शन के लिए क्यों दिया? सुनील को जब पता चला कि बेटी होने वाली है तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन अबॉर्शन हुआ नहीं। और जब बेटी हो गई तो संजय ने मेरी बेटी को अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया। मैंने जब संजय से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है तो उसने मुझे बताया कि शायद मेरी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि रश्मि मेरी बेटी है। झूठ, ये कहानियां बनाना बंद करो। तुम्हें पता था कि रश्मि तुम्हारी ही बेटी है, इसलिए तुमने उसे कहीं किडनैप करके रखा। अब सीधे सीधे बताओ, उसे कहाँ रखा तुमने? मैम, मुझे नहीं पता रश्मि का है। मैडम, संजय और उसकी पत्नी दामिनी भोपाल में प्रताप की बेटी की शादी में गए हुए। उसकी खुद की बेटी किडनैप हुई पड़ी और वो शादी में गया। मैडम, अजीब बात तो ये है कि प्रताप यादव की कोई बेटी है ही नहीं। उस रात दामिनी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वो दोनों से बराबर प्यार करता था, मगर रश्मि ये नहीं समझ पाई। उसके मन में परायपन के भाव की आग ऐसी भड़की जिसकी लपटों ने पूरे परिवार की खुशियां राख कर दी। अगर वक्त रहते हम शंका की धुंध नहीं हटा पाते हैं तो कई बार हमारे करीबी और अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए बच्चों से बात करते रहना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सुझावों के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।